हेलो फ्रेंड, चलिए डिस्कस करते हैं। जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स है, एसएससी, बैंक पीओ, रेलवे, यूपीएससी, सीडीएस, स्टेट एग्जाम्स, डिफेंस, सारे में परसेंटेज का इस टाइप के क्वेश्चंस हमेशा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। चलिए इस पर डिस्कस करते हैं और एक दो सेकंड में इस क्वेश्चन को आंसर कैसे देंगे ये चीजें हम आपको बताएंगे। उन्होंने क्वेश्चन में क्या कहा, 8% ऑफ एक्स इज द सेम एज 4% ऑफ वाई। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे 8% ऑफ एक्स, यहाँ पे भी परसेंटेज है, तो आप डायरेक्ट लिखिएगा 8x इक्वल टू 4y, डायरेक्ट लिखेंगे, ठीक है ना। और इसके प्लेस पे हम क्या लिख देंगे, x इक्वल टू 4/8y दैट इक्वल टू 1/2y। अब उन्होंने 20% ऑफ एक्स क्या होगा, y का, तो 20% ऑफ x इक्वल टू 20% ऑफ 1/2y हो जाएगा, क्योंकि 1/2 लास्ट में है, तो यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, तो 10% ऑफ y हो जाएगा, जो ये वाला आंसर है, ठीक है। तो इसी टाइप के हम आपको कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे और कुछ क्वेश्चन आपके क्या करेंगे, एक्सरसाइज के लिए दे देंगे, ताकि ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए, ठीक है ना। अब चलिए ये वाला क्वेश्चन है। अब ये तो क्वेश्चन तो सेम वही क्वेश्चन है जो कि मैंने पिछले में बनाया था। अब आपको फिर भी आपको अच्छे से मैं इसको आपको बताता हूँ कैसे इसको क्वेश्चन को बनाया जाएगा। 8% ऑफ एक्स, आप अल्टीमेटली क्या लिखेंगे, 8/100 एक्स, 4/100 वाई। तो ये 100 पहले ही कैंसिल हो जाएगा आपका, ठीक है। तो आप हमेशा क्वेश्चन को डायरेक्ट लिख सकते हैं 4/8 वाई, ठीक है। अब 20% ऑफ एक्स, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 20% ऑफ एक्स, तो 20% ऑफ 4/8 का मतलब क्या होता है, 1/2y हो जाएगा। 1/2y, 1/2y, तो ये 2 से कट जाएगा, ये 10% ऑफ y, ये आंसर हो जाएगा 10% ऑफ y, ठीक है ना। अब देखिएगा यहाँ पे 15% ऑफ x, 25% ऑफ y, तो आप क्या लिखेंगे, 15x 25y, तो x इक्वल टू क्या होगा, 25/15y, ठीक है। अब 30% ऑफ x क्या होगा, तो यहाँ पे 30% ऑफ x, तो 30% ऑफ 25/15y। अब देखिए ये आपको 5 से चला जाएगा, ये आपको 3 से चला जाएगा, ये आपको 10 से चला जाएगा, तो 50% ऑफ y हो जाएगा, 50% ऑफ y हो जाएगा। आसान है ना। अब देखिएगा यहाँ पे 12% ऑफ x, तो यहाँ पे 12% ऑफ x, 18% ऑफ y, कैसे लिखा जा सकता है, x इक्वल टू आपको 18% डिवाइडेड बाई 12% ऑफ y, ठीक है। तो ये आपको 3/2y हो जाएगा। 24% आपको बोला है, तो 24% ऑफ x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 24% ऑफ x, तो यहाँ पे 24% ऑफ का मतलब मल्टीप्लीकेशन होता है, इंटू 3/2 ऑफ y हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको ये 12 हो जाएगा, 36% ऑफ y हो जाएगा, 36% ऑफ y, जो आपका आंसर है, ठीक है ना। अब देखिएगा 5% ऑफ x, तो यहाँ पे 5% ऑफ x, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 10% ऑफ y, तो x इक्वल टू 10/5 ऑफ y। अब यहाँ पे 25% ऑफ x बोला है, 25% ऑफ x इक्वल टू क्या होगा, 25% ऑफ का मतलब मल्टीप्लीकेशन 10/5 ऑफ y, तो ये आपके पास 5 से चला जाएगा, ये 50% ऑफ y होता है। देखिए 2 सेकेंड में आपका आंसर आ गया। अब देखिएगा 16% ऑफ x, 20% ऑफ y, तो कैसे लिखेंगे, 16% ऑफ x, 20% ऑफ y, तो क्या लिखेंगे, x इक्वल टू 20% डिवाइडेड बाई यहाँ पे 16% ऑफ y, दैट इक्वल टू यहाँ पे आप 4 से चला जाएगा, 5/4y हो जाएगा। 40% ऑफ x, 40% ऑफ x इक्वल टू आपको 40% इंटू 5/4
ऑफ वाई। अब 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 50% ऑफ वाई हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। यहाँ पे सारे आप प्रैक्टिस के लिए ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रैक्टिस के लिए ये सारे क्वेश्चंस है, प्रैक्टिस के लिए ये क्वेश्चंस कर सकते हैं, 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 आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए मैंने ये क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रैक्टिस के लिए ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, सारे क्वेश्चंस का आंसर दी हुई है, सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करा सकते हैं। लेकिन आप सारे क्वेश्चंस को आप खुद बनाइए बेटा, और अच्छे से आप इसको कंप्लीट कीजिए। चलिए चलिए, इतने क्वेश्चन करने में कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट।